यह घटना 2024 की है, जो पिछले ही हफ्ते में हुई थी। मैं मुंबई में एक फ्लैट लेकर रहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी जिसमें भाभी और उसका पति है। उसको पिछले 4 साल से बच्चा नहीं हुआ है। उसके पति की एक किराने की दुकान है और बीवी घर पर रहती है। वह रोज मॉर्निंग में कसरत करती है। मैं उसके पति के साथ कभी कभी बातचीत कर लेता था। उसकी दुकान पर कुछ न कुछ लेने जाता ही था। कभी कभी भाभी रहती थी दुकान पर, तो मैं काफ़ी घुल मिल गया था। उसका पति मेरे दोस्त जैसा हो गया था। उसको कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम थी और मुझे उसके बारे में बताता था। एक बार उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए और उसने कमिटमेंट दिया कि नेक्स्ट मंथ उसका लोन पास होते ही वह मुझे वापस कर देगा। 1 महीना बीत गया और उसने पैसे नहीं लौटाया। जब मैंने उसको बात की तो उसने मुझसे 15 दिन का टाइम मांग लिया। अगली बार फिर से 15 दिन, फिर से 15 और इस तरह से 2 महीने बीत गए और फिर 3, 4 और फिर 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मैं उसकी दुकान पर कुछ लेने गया और भाभी वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके पति नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए हुए थे। मैंने जैसे ही पैसे देकर दुकान से जाने लगा, भाभी ने मुझे बुलाया और रोने लगी। वह मुझसे कहने लगी कि मेरे पति ने जो आपसे पैसे लिए हैं वो कैसे वापस कर पाएंगे, उनका लोन पास ही नहीं हो रहा है। मैंने फिर भाभी को दिलासा दिया और कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया था, आप गलत मत समझिए। फिर जाकर वह थोड़ी शांत हुई। फिर मैं वहाँ से चला गया। अब बाद में मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो वह मुझसे मिलती थी और हम बातें करते थे। कभी कभी उसका हस्बैंड रहता था दुकान पर और कभी कभी नहीं। ऐसे ही टाइम बीत गया और अब वह थोड़ी अपनी पर्सनल परेशानी भी मेरे साथ शेयर करने लगी थी। वह कहने लगी कि मुझे बच्चे का सुख जिंदगी में नहीं मिला और उसने अपना सर मेरे शोल्डर पर रख दिया। 5 मिनट तक ऐसे ही रहने के बाद वह मेरे से बोली, तुमने एक एहसान किया है हम पर। तो मैंने कहा, कौन सा, किस एहसान की बात कर रही हो तुम? तो उसने कहा, वह पैसे वाली बात कर रही है। फिर मैंने कहा, वह तो मैंने एक दोस्त होने के नाते एक दोस्त की हेल्प की है। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती का क्या फायदा? उसने वह एक पॉइंट पकड़ लिया और बोलने लगी, एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प करता है, अब मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना? मैंने सरप्राइज होते हुए सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझ पर भी एक एहसान कर दो। मैंने उसको देखते हुए कहा, कौन सा एहसान? तो वह बोली, मुझे एक बच्चा चाहिए जो तुम दे सकते हो, प्लीज मना मत करना, क्योंकि मेरे पति से तो वह हो नहीं सकता, डॉक्टर ने बताया है और मेरे पति को यह बात मालूम नहीं है। प्लीज तुम भी मत बताना इस बात को मेरे पति को। वो मेरे सामने बहुत लज्जित सा महसूस करने लगी थी। उसकी निगाहों में एक कसक थी और तड़प थी। वह मुझे एक ललचाए हुए नजरों से देख रही थी। मैं उनकी हालात को समझ रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मैंने उसे एक साफ बात बता दी कि मैं अभी कुंवारा हूँ, क्योंकि मैं एक खानदानी परिवार से हूँ। बाद में उसने मेरे सामने देखा और मुझे कहा, मैं तुम्हें यह सब करने के लिए अनुमति देती हूँ। एक दिन उसका पति बाहर चला गया और भाभी ने मुझे कॉल कर दिया और बुला लिया। शाम का टाइम था। मैं उसके घर गया तो मैं दंग रह गया। उसने बहुत मस्त घर सजाया हुआ था। बाद में वह किचन में चली गई और मुझे उसने सोफे पर बैठा दिया। हमने नाश्ता किया और साथ में टीवी देखा। उसने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। मैंने हंसते हुए उसको कह दिया कि कोई रोमांटिक मूवी लगा दो। वह समझ गई कि मुझे क्या देखना है और उसने एक फिल्म लगा दी तो मैं एकदम से दंग ही रह गया। फिर ठीक 1 साल बाद वह माँ बन गई और वह दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। मुझे भी उन दोनों की मदद करके बहुत खुशी हुई।